नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के पहले अंग या पार्ट वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चरित रूप। हर एक भाषा की ध्वनि एक समान हो सकती है, पर उनके लिए बनाए गए वर्ण अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में ग, द तथा स वर्ण जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, रोमन लिपि में या कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में जी, डी तथा एस उन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करते हैं। ध्वनि का उच्चारण मुख से किया जाता है। बोलते समय फेफड़ों से आने वाली वायु को मुख के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। कभी इस वायु को बिना किसी रुकावट के बाहर निकाल दिया जाता है, तो कभी बाहर निकलने वायु के रास्ते में जीभ या निचले होंठ द्वारा रुकावट पैदा की जाती है। वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले इन दोनों अंगों जीभ तथा निचले होंठ को उच्चारण अवयव कहते हैं या उच्चारण करने का एक अंग कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती। जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती है, पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध हो सके या वायु के रास्ते में रुकावट आ सके, जैसे आ, ई, ए, ओ आदि। और व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव अर्थात जीभ या ओंठ मुख में विभिन्न स्थानों पर वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता, जैसे प, पा, पी, पू, ल, ला, ली, ले, लो। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। प का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता के करने का प्रयत्न करेंगे तो हमें मुश्किल होगी। शब्दों में अगर कोई व्यंजन आधा या बिना स्वर की सहायता के प्रयोग किया जाए तो व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे प्यार, प्यास इत्यादि। प्यार को हम प्यार या प्यास को हम प्याज नहीं कहते। यहाँ पर प वर्ण आधे हैं। सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के वर्णों को जब एक क्रमबद्ध तरीके से एक स्थान पर रखकर सिखाया जाता है तो समस्त वर्णों का वह समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों की इस माला से हम वर्ण रूपी मोती चुनकर अलग अलग शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों को वाक्यों में बांधकर एक भाषा का निर्माण हम मानव करते हैं और अपने मन के भावों को या विचारों को बहुत ही आसानी से अपने सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। वर्ण की एक और परिभाषा अगर हम दें तो कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ये सभी स्वर शब्दों में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजनों के साथ जोड़े भी जाते हैं या जोड़कर लिखे भी जाते हैं। जैसे अगर इमली, अनार, ओस, अनाज आदि शब्दों में स्वर वर्णों का स्वतंत्र प्रयोग किया गया है, तो वहीं लाला, दुकान, किसान, नौकर आदि शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग चिन्ह के रूप में किया गया है। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए बनाए गए ये स्वर वर्ण ही मात्रा वर्ण या मात्रा चिन्ह कहे जाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण नहीं होते और इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर वर्णों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण एवं दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण में अ, ई, उ तथा री वर्ण आते हैं, जबकि दीर्घ स्वर वर्ण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ एवं औ वर्ण आते हैं। वहीं स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण एवं प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्णों के उच्चारण में जहां एक मात्रा का समय लगता है, वहीं दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का एवं प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। अगर हम अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर वर्ण हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, वहीं इनसे थोड़ा ज्यादा समय
दीर्घ स्वर वर्णों के उच्चारण में लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और वहीं प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम। प्लुत स्वर वर्ण हिंदी भाषा में बहुत ही कम पाए जाते हैं। स्वर वर्णों की तरह ही व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग ये सारे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, जबकि य, र, ल और व अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और श, श, स और ह ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।